नमस्कार दोस्तों। आज कुछ बातें आपसे शेयर करनी हैं। दोस्तों, कोविड 19 की बात चल रही है और हर जगह कोविड के वीडियोस, कोविड की प्रिवेंशंस, पोस्ट कोविड के बारे में बातें चल रही हैं। दोस्तों, कुछ चीज़ें आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहला, आप लोगों का विश्वास, अटल विश्वास कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में उस विश्वास को बनाया जाता है, जो है मॉडर्न मेडिसिन में। मैं उस मॉडर्न मेडिसिन की बुराई नहीं करता, मैं उसके फेवर में ही रहता हूँ। बट एक बार मेरी इन बातों को सोचिए, समझिए और विचारिए। पहला, जब से कोविड स्टार्ट हुआ, हमने ट्रीटमेंट्स के लिए, मॉडर्न मेडिसिन के ट्रीटमेंट्स के लिए बहुत सी मेडिसिन्स का सहारा लिया गया, बहुत से ट्रीटमेंट्स का सहारा लिया गया। आप लोग ज्ञात होगा, सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोक्यून HCQ के लिए हामी बरी ट्रायल किया गया, शायद इसके रिजल्ट्स कोविड में आ जाएं। बट बाद में पता चला कि HCQS के रिजल्ट्स नहीं हैं। फिर स्टडी आई कि हम प्लाज्मा थेरेपी भी देखें। हमने प्लाज्मा पे काम किया, बहुत से लोगों को प्लाज्मा चढ़ा, बट रिजल्ट्स नहीं हैं। अब लेटेस्ट ICMR कहता है कि इसको अपने प्रोटोकॉल से, कोविड प्रोटोकॉल से हटा दिया। फिर बात हुई जिसके लिए आज मारो मार है, लोग ब्लैक में ले रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शंस, कि ये हमारा लाइफ सेविंग ड्रग है, इसको यूज़ करेंगे शायद हम कोरोना से बाहर हो जाएं, एंटीवायरल ड्रग थी। बट दोस्तों, बाहर कंट्रीज़ में रेमडेसिविर यूज़ नहीं हो रही है, बट हमारे इंडिया में धड़ल्ले से बिक रही थी। जिन जिन लोगों को, मैं नहीं कहता 90%, 95%, जिन जिन लोगों को रेमडेसिविर यूज़ की गई है, वो सारे आज इस दुनिया को छोड़ के चले गए। ये रिजल्ट्स हैं। फिर बात चली आयरमेक्टिन, जो हमने रूटीन पे लेनी शुरू कर दी। एंटीबायोटिक्स, क्योंकि साथ में वायरस के साथ एंटीबायोटिक्स का भी रोल रहता है, साथ में हमने एंटीबायोटिक्स लेनी शुरू कर दी। स्टेरॉइड्स लेने शुरू कर दिए, मार्केट से स्टेरॉइड्स गायब हो गए। अच्छे अच्छे हैवी डोजेस पे स्टेरॉइड्स लिए। दोस्तों, एक बार ज़रा सोचिए कि आप लोग गिनी पिग हो, हर चीज़ आप पे ट्रायल की जाती है। कब तक अपने आप को गिनी पिग बन के ट्रायल करेंगे? अब लेटेस्ट आ रहा है ब्लैक फंगस, फिर आ रहा है वाइट फंगस। दोस्तों, पता ही क्या है? ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, सब साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जिन लोगों ने कोविड का ट्रीटमेंट लिया, चाहे वो रेमडेसिविर ली, चाहे वो आयरमेक्टिन ली, चाहे एंटीबायोटिक्स लिए, चाहे स्टेरॉइड्स लिए, बॉडी के अंदर टॉक्सिन लोड बढ़ता जा रहा है, बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है। जितनी ज़्यादा इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, उतने ज़्यादा हमें इन्फेक्शंस होंगे। दोस्तों, अभी भी समय है, अभी भी समय है। चेतिए, सोचिए कि हम अपना घर को मजबूत करें, हम अपने बॉडी को मजबूत करें, हम बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करें,
कि अपने बॉडी के ऊपर सारे आर्म्स को यूज़ किया जा रहा है कि शायद वो मर जाए। इससे अच्छा कि हम अपने बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रेंथ करें, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करें। करना आपने अपनी है, बट एक बार इस चीज़ को विचारिए, एक बार सोचिए। अब एक नया हथियार आया है जिसको हम लोग बहुत धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं, वो है वैक्सीनेशन। मैं वैक्सीनेशन के अगेंस्ट नहीं दोस्तों, वैक्सीनेशन भी किस कंडीशंस में होना है इसके बारे में ज़रा सोचिए, विचारिए। बॉडी अपने आप एंटीबॉडीज़ बनाता है। अगर आपकी वैक्सीनेशन आपके ज़्यादा है इंडिया में, तब तो आप सोचिए कि वैक्सीनेशन से हमें बेनिफिट मिल रहा है। अगर आपकी खुद बॉडी एंटीबॉडीज़ बना रही है तो देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी वैक्सीनेशन। दोस्तों एक बार सोचिए, विचारिए, कब तक आप गुलाम रहोगे? कब तक? कब तक डर का जीवन जियोगे? सिर्फ डर का ही व्यापार हो रहा है। आप लोग कहोगे हमने बहुत मौतें देखी। दोस्तों मैं आपको क्लियर जवाब दे दूं, मौतें कोरोना करके तो शायद होंगी। अभी आपकी कल फिगर इंटरनेशनल मार्केट में है, कोरोना की मौत मात्र 6% है। बाकी मौतें हो रही हैं वो है हार्ट अटैक से, वो है डायबिटिक से, वो है थ्रोम्बोसिस से, क्लॉटिंग हो रही है, लोग उससे जा रहे हैं। लोगों के वाइटल ऑर्गन डिस्टर्ब हो रहे हैं, उससे उनकी डेथ हो रही है। दोस्तों समझिए इस चीज़ को, बिल्कुल गंभीरता से इसकी समझिए। सोचिए इसके बारे में कि कब तक हम इस महामारी से आगे चलते चले जाएंगे और आगे वेव्स आती जाएंगी और हम सिर्फ अपने घर पे बंद रहेंगे। विचारिए। मेरा इस वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद है कि जागिए, जागे इंडिया जागे। कब तक गिनी पिग बनेंगे? एक बार सोचिए सोचिए सोचिए। अगर अब नहीं सोचे तो इस कोरोना के बाद अगले कोरोना तक शायद आपका समय भी ना रहे। मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं जिन लोगों के शुगर लेवल बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि डर से उन्होंने कोरोना की दवाइयाँ खाई हैं। पेशेंट्स आ रहे हैं हाइपरटेंशन के, बीपी बढ़ रहा है, स्टेरॉइड से भी बढ़ता है। एक बार सोचिए, विचारिए। मैं आपको इस साल 2021 लास्ट से लेकर 2022 तक की गारंटी देता हूं कि बहुत से पेशेंट इस समय डायबिटिक, हाइपरटेंशन और भी क्रोनिक प्रॉब्लम से जूझेंगे, उससे मौतें होंगी। दोस्तों अब समय आ गया है कि अपने टॉक्सिन लोड को घटाइए, अपने बॉडी को टॉक्सिन से फ्री करिए, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रेंथन करिए। अगर अभी आप लोग इम्यूनिटी स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तो वो आपकी अपनी सोच कैसे आपने जीना है। दोस्तों मैं एक बार फिर से आपसे कहता हूँ, मैं मॉडर्न मेडिसिन के ख़िलाफ़ नहीं, बट मैं अपने शरीर पे कोई भी चीज़ ट्रायल नहीं करने दूंगा। अब ना ट्रायल का साधन बनिए, ना बनिए गिनी पिग। हर बंदा आपको ट्रायल कर रहा है। विचारिए, आइए नेचुरल ट्रीटमेंट्स पे आइए, नेचुरोपैथी का सहारा लीजिए, बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन कीजिए, बॉडी की क्लिनजिंग करिए, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करिए, एक्सटर्नल क्लीन करिए, इंटरनल क्लीन करिए कि हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रेंथन हो, हमारी बॉडी लड़ने के लिए तैयार हो। अगर वो लड़ेगी तो दुनिया भर के कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस कुछ भी आ जाए, आपकी बॉडी उसको फेंक सकती है, जड़ से उखाड़ सकती है। मेरी ये मन की बात है
ये मेरा सोच है, ये मेरी विचार है। अगर आप मेरे से सहमत हैं, प्लीज़ कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, मुझसे बेफिक्र होकर पूछिए। मैं आपके लिए खड़ा हूँ एज अ नेचुरोपैथ, एज अ डाइटिक्स, एज अ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिशनर। बहुत से लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जिससे हम बॉडी को रिकवर कर सकते हैं। जिन लोगों को कोविड हो चुका है उनके लिए हमारे पास पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट्स हैं, नेचुरल ट्रीटमेंट्स हैं, जिससे कि अपनी बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रेंथन होगी। जिन लोगों को कोविड नहीं हुआ, जिनको कोई भी माइनर इन्फेक्शन आए हैं, उसके लिए भी ट्रीटमेंट्स हैं। आइए नेचुरल ट्रीटमेंट्स पे जुड़िए, जिससे कि हम ये जो बहुत बड़ी एक, हम अगर कहें आगे का फ्यूचर का स्कैम बन रहा है, इससे हम बाहर आ जाएं। दोस्तों समझिए कि ये एक बीमारी की सीढ़ी चलनी शुरू हो गई है। अपनी बॉडी को मजबूत करिए। कब तक लॉकडाउन रहेगा? कब तक? ये तो एक बात हो गई कि शेर आ रहा है, तो डर के मारे फुदक के अंदर बैठ जाओ। वो बाहर खड़ा हुआ है, तब तो बैठे रहो। खड़ा रहेगा वो, तो बैठे रहो। जब तक वो जाएगा नहीं, तब तक हम बाहर निकलेंगे नहीं। फिर देखा यानी तो इंसान वहाँ पे है, फिर शेर आ रहा है, फिर हम खुद दुबके के बन जाएंगे। देखा 2 हो गए तो हमने और अंदर घुस गए। कब तक? दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक दिल की बात है, प्लीज़ नेचुरल ट्रीटमेंट को अपनाइए, बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रेंथन करिए। कुछ भी लीजिए, नेचुरल बनाइए। नॉन वेज डाइट को हटाइए। ड्रिंक्स, जितने भी शराब, सिगरेट, स्मोकिंग, सब बंद करिए। देखिए कैसे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बनती है, कितनी बॉडी हमारी मजबूत होती है, हमारा डिफेंस वगैरह कितना स्ट्रेंथन होता है। जंक फूड्स हटा दीजिए, सिर्फ नेचुरल डाइट्स लीजिए। मैं आपके लिए हर समय खड़ा हूँ। नेचुरल डाइट चाहिए, आई कैन हेल्प यू। नेचुरल कैसे बॉडी को ठीक करना, आई कैन हेल्प यू। मेरा एक मकसद है, मैं सिर्फ आपसे ये ना सोचिए कि आप मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आइए, आप कहीं भी ट्रीटमेंट कराइए। सिर्फ अपने आप की बॉडी को मजबूत करिए, जिससे कि आगे होने वाले वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, सबसे अपने आप को बचाव करिए। दोस्तों ग्लोबल वेलनेस स्पाइन केयर सेंटर, ग्लोबल वेलनेस बॉडी रीजन सेंटर 14 साल से आपकी सेवा में समर्पित है। हर तरीके के ट्रीटमेंट्स, नेचुरल ट्रीटमेंट्स के लिए तैयार है। सिर्फ नेचुरल ट्रीटमेंट्स ही अपनाइए, जिससे कि फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशंस आपको ना हो। हम आपकी केयर करते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको प्यार करते हैं, हम एक जीव को प्यार करते हैं, हम एक ह्यूमन बीइंग की दुर्दशा को देख रहे हैं। मन बहुत टूटता है, मन करता है कि क्या करें। आज मैं इसलिए आया हूँ, मेरी इस गुजारिश, मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश, अपने लाइफ को सिक्योर करिए, अपनी लाइफ को नेचुरली जिए। अन्यथा आप भी इस महामारी, इस प्रकोप, इस पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से ख़त्म हो जाओगे। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ दिल में मन है कि मैं आपको मोटिवेट करके ज़िंदगी के साथ जियाऊँ। डर बहुत बड़ी बीमारी है, डर से नहीं जिए। डर आपके थॉट को चेंज, जब थॉट्स आपके चेंज होते हैं, आपकी बॉडी डाउन हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। डरिए नहीं, अपने आप को मजबूत करिए। अगर डर रहा, जो एक प्रोसेस चल रहा है, डर के बाद जीत होती है, डर के बाद ही जीत होती है। जो डर का सिस्टम चल रहा है, डर से ही आप दवाइयाँ ले रहे हो, डर से ही आप स्टेरॉइड ले रहे हो,
डर से ही आप वैक्सीनेशन करा रहे हो, ये आपकी इम्यूनिटी को डाउन करेगा। दोस्तों, मेरी ये स्पेशल वीडियो सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करने के लिए, आप लोगों को इसके कुछ बेनिफिट्स बताने के लिए है। मैं एक बार फिर आपसे कहता हूँ, मेरा मॉडर्न मेडिसिन से कोई गिला नहीं है, मैं उनके फेवर में हूँ। बट एक बार अपने ऊपर कुछ भी ट्रीटमेंट, कुछ भी दवाई, कुछ भी वैक्सीनेशन करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि वो मेरे ऊपर सूट करती है या नहीं करती, तो आप लें। और उससे अच्छा कि बॉडी की ऐसी इम्यूनिटी बनाइए कि आपके ऊपर कोई भी चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो दुनिया भर की कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो, वो आपको असर ना कर पाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।